अपना पॉलिटिकल पावर जो गलत इस्तेमाल कर रहे जिस चीज़ का वो इसके लिए उनका यहाँ पे संबंध क्या आता है, वो संतोष सिंह के भाई है। वो यहाँ खुद बैठ के काम करवा रहे, जबकि उनको कोई काम नहीं करना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। वो खुद नगर सेवक है, उनको ये शोभा नहीं देता कि उन्होंने ये काम करना चाहिए करके। मेरे पापा की डेथ हो गई, उसके बाद से मैं ये जगह मांग रही हूँ, मेरी जो आदिवासी जगह है। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं 6 महीने में खाली करके देता हूँ। संतोष सिंह ने बोला था कि मैं खाली करके दे रहा हूँ करके। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने जाते जाते साल भर बीत गया। मैं रिक्वेस्ट करते करते आई, आखिर लास्ट स्टेप में उन्होंने मेरे को यही बोला कि तुझे जो करना है कर, कोर्ट जाना है जहाँ जाना है जा, ऐसे करके मेरे को धुतकार दिया। धुतकारने के बाद मैंने इनको लीगली नोटिस देना चालू कर दिया। लीगली प्रोसेस मेरा चालू ही है। ये कब से चालू? 2022 से मेरा लीगली चालू है। या कि महापौर से भी बात की तो क्या हुआ? महापौर साहब ने ये बोला कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। जो आयुक्त साहब है वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, और उन्होंने महानगर पालिका को यहाँ भेजा भी था तोड़ कार्रवाई के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बाउंसर योगेश सिंह ने जो बाउंसर बैठाए थे, तो उन्होंने रात में आधी रात में बांधकाम चालू रहता है यहाँ पे, आधी रात को बांधकाम की है। इसके पुरावे मेरे पास है, मेरे पास वीडियो है सब। साफ तौर पर अगर आपको बताते चले तो ये पूरा विषय कुछ इस प्रकार है कि जगह इनके पापा के नाम पर 7-12 पे 4 लोगों का नाम है। फिलहाल पहले पापा के नाम पर थी, और अब आप किसके नाम पर है? पूर्णिमा किशोर दिवे, वंदना किशोर दिवे जो मेरी माँ है, हार्दिक किशोर दिवे मेरा भाई है, हर्षद किशोर दिवे मेरा भाई है। अभी साफ तौर पर आपकी क्या कुछ मांग है, क्या चाहती है? मैं तो यही बोलूँगी महानगर पालिका से, ये जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो ये क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, ये जल्द से जल्द तोड़ा जाए और मेरे को मेरी जगह मिलनी चाहिए। स्कूल की आड़ में आदिवासी की जगह पर किया कब्जा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक महिला उपस्थित है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हाल ही में बने नगर सेवक योगेश सिंह और उनके भाई संतोष सिंह द्वारा स्कूल की आड़ में अंदर की जो जगह है उस पर कब्जा कर बांधकाम किया जा रहा है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, आप विस्तार में बताइए। मेरे पापा की डेथ हो गई, उसके बाद से मैं ये जगह मांग रही हूँ, मेरी जो आदिवासी जगह है। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं 6 महीने में खाली करके देता हूँ। संतोष सिंह ने बोला था कि मैं खाली करके दे रहा हूँ करके। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने जाते जाते साल भर बीत गया। मैं रिक्वेस्ट करते करते आई, आखिर लास्ट स्टेप में उन्होंने मेरे को यही बोला कि तुझे जो करना है कर, कोर्ट जाना है जहाँ जाना है जा, ऐसे करके मेरे को धुतकार दिया। धुतकारने के बाद मैंने इनको लीगली नोटिस देना चालू कर दिया। लीगली प्रोसेस मेरा चालू ही है। ये कब से चालू? 2022 से मेरा लीगली चालू है, और उसके पहले भी चालू था मेरा। लेकिन वो जो एडवोकेट जो हमारे थे ना, वो खुद ही फ्रॉड निकले। इस पूरे विषय के बाद में जब आपने जगह मांगना शुरू किया और उन्हें पहले आश्वासित किया और फिर मुकर गए उस बात से, और अब जब आप देख सकते हैं तो पूरा जो बांधकाम है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस पूरे विषय में आपने लीगल प्रोसेस भी किया और कहीं ना कहीं महापौर से भी बात की, तो क्या हुआ? महापौर साहब ने ये बोला कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। जो आयुक्त साहब है वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, और उन्होंने महानगर पालिका को यहाँ भेजा भी था तोड़ कार्रवाई के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बाउंसर योगेश सिंह ने जो बाउंसर बैठाए थे, अपना पॉलिटिकल पावर जो गलत इस्तेमाल कर रहे जिस चीज़ का वो इसके लिए उनका यहाँ पे संबंध क्या आता है, वो संतोष सिंह के भाई है। वो यहाँ खुद बैठ के काम करवा रहे, जबकि उनको कोई काम नहीं करना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। वो खुद नगर सेवक है, उनको ये शोभा नहीं देता कि उन्होंने ये काम करना चाहिए करके। तो उन्होंने रात में आधी रात में बांधकाम चालू रहता है यहाँ पे, आधी रात को बांधकाम की है। इसके पुरावे मेरे पास है, मेरे पास वीडियो है सब। साफ तौर पर अगर आपको बताते चले तो ये पूरा विषय कुछ इस प्रकार है कि जगह इनके पापा के नाम पर 7-12 पे 4 लोगों का नाम है। फिलहाल पहले पापा के नाम पर थी, और अब आप किसके नाम पर है? पूर्णिमा किशोर दिवे, वंदना किशोर दिवे जो मेरी माँ है, हार्दिक किशोर दिवे मेरा भाई है, हर्षद किशोर दिवे मेरा भाई है। 4 लोगों के नाम पर यहाँ का 7-12 है, पर साफ तौर पर यहाँ पर संतोष सिंह और योगेश सिंह द्वारा पहले आश्वासित किया गया कि आपको जगह देते हैं। फिर जैसे ही समय बीता गया तो फिर उस बात से मुकर कर यहाँ पर जो बांधकाम है वो शुरू किया गया। फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा स्कूल है, उसके अंदर जो स्पेस है जो कि इनका गिना जाता है, वहीं पर उन्होंने जो ऑफिस है या पता नहीं क्या है उसके लिए उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया है। और ये जब बार बार यहाँ पर रोकने आती है तो इन्हें धमकियाँ दिलाई जाती है, पुलिस स्टेशन से कॉल करवाए
जाते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि संतोष सिंह ने मुझे गेट खोलने से मना किया, तो उनसे जाकर बात कीजिए। मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी कि मैं उनसे भी इन चीज़ों का जवाब मांग सकूं, पर साफ तौर पर यहाँ पर जो सवाल और निशान खड़े होते हैं ये इन बातों पर खड़े होते हैं कि अगर वो गलत नहीं कर रहे तो आधी रात को उन्हें काम क्यों शुरू करना पड़ता है। उन्होंने बाउंसर्स बैठा कर रखे हैं, तो महानगर पालिका के जब लोग आते हैं यहाँ पर कार्रवाई करने तो उन्हें डरा धमका कर भेजने का क्या मोटिव है। और नगर पालिका में जब इसकी कंप्लेंट की गई है और जब नगर पालिका यहाँ पर आती है और ये पूछने जाती है तो नगर पालिका साफ तौर पर ये कहती है कि उन्होंने वहाँ पर बाउंसर्स बैठा के रखे हैं जिससे हम डर चुके हैं और हम कार्रवाई नहीं करें। तो महानगर पालिका से भी मेरा साफ तौर पर ये सवाल है कि जब गरीबों के झोपड़े जो अरनाला में तोड़क कार्रवाई हुई, अब नागिनदास पाडियम में जो नोटिस दिए गए हैं वो, राजीवली में जो नोटिस दिए गए थे वो, लगातार हर जगह पर तोड़क कार्रवाई होती है। तो इस तरीके से जो कब्जा कर नगर सेवक बनकर अपने पावर का यूज कर रहे हैं और इस तरीके का बांधकाम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अभी साफ तौर पर आपकी क्या कुछ मांग है, क्या चाहती है? मैं तो यही बोलूँगी महानगर पालिका से, ये जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो ये क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, ये जल्द से जल्द तोड़ा जाए और मेरे को मेरी जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं लीगली भी कोर्ट में जा चुकी हूँ। और आपको बता दें कि ये जो पूरा विषय है ये कोर्ट में 2022 और शायद उससे पहले ही चल रहा है, परंतु इसके बावजूद भी कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी यहाँ पर जो बांधकाम है वो किया जा रहा है और किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि नगर सेवक बन गए हैं तो लगता है कि पावर सबकी सब उनके हाथ में है। साफ तौर पर अब इनकी मांग जो है वो की जा रही है, न्याय के लिए दर दर भटक रही है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर तोड़क कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर नगर सेवक का पावर यूज कर इस तरीके से गरीबों को सताया जाता है। लोकल गुंडे इनके जो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना एनसी करने, इनके खिलाफ कंप्लेंट करने, तो हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ली जाती है। पुलिस भी आपकी सहायता नहीं, वो बोलते कि ये महानगर पालिका का विषय है, अब महानगर पालिका जाओ। हम जब महानगर पालिका का विषय है तो आपको डराने धमकाने के लिए फोन आते हैं? हाँ आते हैं, हर पुलिस स्टेशन से। कौन कौन से पुलिस स्टेशन है? ये जैसे पेल्हार हो गया, जहाँ हमारे तो पेल्हार पड़ता है, ये तो समझ में आता है कि हमारे कुछ ये जो चल रहा है मसला उसके लिए बुलाया जाता होगा हमको, ये तो समझ में आता है। जैसे अचोले हो गया, तुलिंज पुलिस स्टेशन हो गया, कहाँ से हमको अचोले पुलिस स्टेशन से भी कॉल है? हाँ, तुलिंज पुलिस स्टेशन से? हाँ आए हैं। क्या बोला है पुलिस वालों ने? पुलिस वाले बोलते कि आओ आप वहाँ जाके विद्यार्थी स्कूल में जाके डरा धमका रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ऐसे सब बोला जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। कौन से पुलिस वाले ने बोला, कुछ पता है? नहीं मैडम, वो उनका नंबर आता है तो मैं आपको नंबर दे दूंगी वो सब। साफ तौर पर मतलब पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर प्रेशर किस तरीके से बनाया जा रहा है, बाउंसर्स रखकर किस तरीके से डराया जा रहा है और किस तरीके से पॉलिटिकल पावर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुलिस स्टेशन में ही, पेल्हार पुलिस स्टेशन के इंसिडेंट बता रही हूँ। पुलिस स्टेशन में एक बुवाल सिंह करके, पता नहीं योगेश सिंह ने उनको भेजा था, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है योगेश सिंह से, मैं काम करवा रहा हूँ करके, जो आएगा ना मैं देख लूँगा, यहाँ आने का नहीं, तेरी औकात है क्या यहाँ पे आने की, आएगी तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। किसने बोला? ये बुवाल सिंह करके कोई है, मैं उनको पर्सनली जानती नहीं, उन्होंने अपना नाम पुलिस स्टेशन में मेरे को पुलिस वाले के सामने बोला है। पुलिस वाले के सामने धमकी दी? हाँ, बोलते अगर ये आएंगे ना तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, मतलब हमारे ऊपर ही, हमारी जगह, हम हमारे जगह के लिए, हक के लिए लड़ रहे और हमको ही डराया और धमकाया जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर किस तरीके से पावर का यूज किया जा रहा है, मैं बार बार यही कहूंगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जैसे ही योगेश सिंह पॉलिटिकल पार्टी के, जो बीजेपी के अभी नगर सेवक बन के आए हैं, वो जीत कर आ चुके हैं, उसके बाद में उनकी ये दादागिरी शुरू हुई है। साफ तौर पर अभी इनकी मांग जो है, इन्हें इनकी जगह वापस चाहिए, ये न्याय के लिए दर दर भटक रही है। महापौर जी ने इन्हें आश्वासित किया है, साथ ही साथ दीपक सावंत ने भी कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, परंतु ये कार्रवाई होती है आने वाले समय में या फिर ऐसे ही आश्वासित किया जाता है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।